दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री चिंतामणि स्वरूपाय चिंतित फल प्रदाय सर्व पाप प्रनाशनाय सर्व रोगोपद्रवनाशनाय धर्मेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवर्यं चां चीं चुं च कलिकुंड दंड स्वामिन अतुल वीर पराक्रम एवं शाकिनी आदि भयुषम कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंचिंद बिंदुहुं पट स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय सकल कार्य सिद्ध्यर्थाय दिव्य महार्घ्यं निरूपयामि स्माफलार्चनम करोमि स्वाहा। आइए जप। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्व कार्य सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्व कार्य सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्व कार्य सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथ सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। एवं ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मुनि सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं चिंतामणि पार्श्वनाथजनेन्द्राय मम सर्वकार सिद्धिं कुरु स्वाहा। बोले चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। ओम ह्रीं नमो ह्रींतानं सिद्धानं सूर्यनमोज्झायनं साहुनं अमृद्धिवृद्धि समाहितं कुरु स्वाहा। बोले चिंतामणि बाबा की जय। अद्वितीय शक्तिशाली चिंतामणि बाबा को वंदन करते हुए मैं पिछले विगत दिनों में आपको पंत्रकंड के बारे में बोलने के लिए कहा था। मैं बोल रहा था, बीच में समस्या आने के कारण धर्मस्थल का प्रकरण और अचानक शिलान्यास कार्यक्रम आने के कारण बोल नहीं पाया और कई लोगों के मेरे पास समाचार आए, आप उस पर राय व्यक्त करें। पत्रकांड 8 या 6 जो है प्रतियां अपने मेरे पास आए हैं। अभी नहीं आए मेरे पास, तो कम से कम 6-7 साल के पहले आए थे। ये पत्रकांड लिखे गए उसी टाइम पर मेरे पास जो है ये पत्र हमारे पास आए थे, परंतु हम ज्यादा इन चीजों पर पढ़ते नहीं। ये पत्र जो है 19/8/2018 में लिखे गए थे। 29/8 जो है 2018 में जो है इस पत्र का उल्लेख किया गया है, जब वो आचार्य विद्यासागर जी जीवंत थे और कुंडलपुर में निवास कर रहे थे। इस पत्रकांड के अंदर संघ के कुछ वरिष्ठ गरिष्ठ
और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाले साधुओं पर चरित्र हनन का आरोप है। इसके अलावा आचार्य श्री के पर भी कुछ बातें ऐसी लिखी है जो सामान्य नागरिकों को, सामान्य इंसान को वह बहुत ही दुख पहुंचाने वाली वस्तुएं है। अब मैं इसमें कुछ चीजें, कुछ खुलासा करूंगा, कुछ चीजें नहीं करूंगा। अपने मुंह से ऐसे चीजें बोलना भी मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। अपने अभिप्राय इसमें रखूंगा। और आपको जो है अगर ज्यादा ही इंटरेस्ट है तो मेरे सर्व सवनम ग्रुप के अंदर वह पत्र मैं अभी बोलने के बाद डाल दूंगा। उसमें आप लोग अपने हिसाब से पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें प्रामाणिकता और चरित्र हनन की बातें जब तक हम बात करते हैं तो गलत होता है। किसी के अपने द्वारा किसी का गलत न हो, ये हम ज्यादातर ध्यान रखते हैं। भाई साहब ऐसा में न डाले, मेरी दृष्टि उधर चली जाती। अब उस पत्र कांड के अंदर सबसे पहले मेरा ये कहना कि शिष्य को गुरु के पास अपना पत्र लिखना हक है, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि गुरु के सामने अपने दुख दर्द की कहानी न सुनाए तो कहां सुनाएगा। अब वह सत्य भी लिख सकता है, असत्य भी लिख सकता है। वह उन गुरु के ऊपर और वो प्रसंग पर वो गुरु जांच करे कि या वो कह रहा वह सही है या नहीं सही है। संघों में अधिकतम यूं समस्याएं निर्माण होती है। कुछ साधु बोल नहीं पाते हैं, कुछ साधु बोल पाते हैं, और कुछ साधु बोल पाते हैं बट वहां का वातावरण इतना ये रहता है कि कल जाकर के उन पर ही नारियल ना फूट जाए, इसलिए पत्र की सहारा लेते हैं। आज समाज के अंदर भी कोई चतुर्मास होते हैं, कोई दिक्कतें होती है तो कोई श्रावक उठ करके बोलता है, कुछ कमिटी मीटिंग में बोलता है, कुछ आदमी जो है जो कहीं झंझट में पड़ना नहीं चाहता है पर सब कुछ पता रहता है, वो लेटर लिख करके गुप्त रूप से भेज देता है। बस दिक्कत यह है कि पत्र के अंदर समस्या है, अपना भावनाओं को दर्शाना हर एक इंसान का कर्तव्य है, इसमें दो राय नहीं। क्योंकि अब पत्र ने किसने लिखा, कौन लिखा, ये अभी जो है आपके सामने ही सब आ रहा है, सभी लोग बोल रहे हैं। कुछ कुछ मुनिराज का नाम ले रहे हैं, कई लोग मिलके एक मुनिराज का नाम ले रहे हैं, कई लोग बोल के एक व्यक्ति का नाम ले रहे हैं। वो तो सब संशोधनीय विषय है, और मैं अगर नाम बोलता हूं तो एक तरफा हो जाएगा। तो इसलिए इस पर मैं कौन लिखा है, मैं अभी और मैंने कई लोगों से बात किया तो मुझे अभी पूर्णतः खुलासा नहीं कर पाया मैं कि कौन लिखा। मैं अभी कई लोगों ने कई साधुओं एक साधु के नाम बताए, अंतर मनाने भी कुछ बोला, परंतु मैं अभी उस समय पर बोलना इसलिए नहीं चाहूंगा जब तक वह मेरे को आत्मविश्वास नहीं हो जाए कि इस आदमी ने ही लिखा है, इस साधु ने लिखा है। अभी तक मेरे को आत्मविश्वास नहीं हुआ कि जिनके नाम लिया जा रहा है और प्रभावी साधु है, तो जो आप सभी जानते हैं एक तरफा नाम लिया जा रहा है, वो सही है गलत, थोड़ा सा मैं और वक्त आने के बाद इसका डिक्लेरेशन कर पाऊंगा। अभी जो है फिलहाल पत्र के बारे में आप समझिए, गुरु के पास पत्र लिखना हर साधु का कर्तव्य है और लिखना भी चाहिए। अपनी मन की भावना व्यक्त करना यह एक आम बात है। अब उस पत्र को
अब 2018 की बात, अभी कितने साल हो गया भाई, 2025, तो यानी 7 साल का पुराना रगड़ा अभी तक खत्म नहीं हो रहा है। ये ऐसा क्यों? सबसे पहली बात, एक आदमी का पुण्य रहता है, भाग्य रहता है, उनके प्रताप में सब ढक जाता है। अभी इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर एक प्रभाव था, उनके समय जो हो जाता था ढक जाता था, आम आदमी बोल नहीं पाता था, सामान्य आदमी उठ नहीं पाता था, पर वो प्रताप उनके साथ ही चला जाता है। जो इंदिरा गांधी का प्रभाव, राजीव गांधी का प्रभाव, जवाहरलाल नेहरू का था प्रभाव था, वो आज राहुल गांधी के पास नहीं बचा। और निश्चित रूपे ना हर एक समय में यही होता रहा। छत्रपति शिवाजी के तीसरे पीढ़ी के बाद छत्रपति महाराज का आज महाराष्ट्र के अंदर वंशजों का इतना प्रभाव नहीं रहा जो छत्रपति शिवाजी का था। और इसी प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य का वो प्रभाव नहीं रहा, चौथी पीढ़ी में बिंदुसागर के बाद, अशोक के बाद वो प्रभाव खत्म हो गया। टीपू सुल्तान का भी ऐसे ही रहा। हर आदमी का प्रभाव, राजाओं का हो चाहे संत, अभी इसी प्रकार आचार्यों की भी बात माने, जो आचार्य विमल सर का प्रभाव था, जो भरत सर का था, आज वो चैत सागर जी महाराज का उतना प्रभाव नहीं रहा। मतलब क्या होता है, अभी जैसे आचार्य देशभूषण का जो प्रभाव था, विद्यानंदी का जो प्रभाव था, अब जो है धीरे धीरे अन्य आचार्यों का, उनके संगाधिपतियों का उतना प्रभाव उतना उस लेवल पर नहीं हो पाता है जो उनके गुरुओं को था। हमारे यहाँ में ही ऐसे ही रहा, सभी जगह ऐसे ही रहा कि एक ये रहता है, प्रवाह रहता है, उनका पुण्य रहता है, उन पुण्य के साथ वो भी वस्तुएं चली जाती है। पत्रकांड के अंदर एक दो चीजें, वहां मुनियों का नाम नहीं लूंगा, एक ब्रह्मचारिणी के साथ जोड़ा गया, अभी वर्तमान के अंदर मुनि हैं, उनके साथ जो है वह बलात्कार होता है या आपस संबंध से रिलेशन बन जाता है मुनिराज का, गर्भधारणाएं होती हैं और जबलपुर के अंदर गर्भ गिराया जाता है और ब्रह्मचारी को भेजा जाता है, और वो आज ब्रह्मचारी भी जिंदा है और वो मेडिकल रिपोर्ट भी जिंदा है, ऐसी उसके अंदर उल्लेख आता है। अब उसके बाद उस साधु का नाम मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहता हूं, आप अपने उस लेटर के अंदर देख लीजिए। तो इस प्रकार के अंदर, उसके अंदर आप, उनका कहना यह था पत्र के अंदर, जब ऐसे साधु है तो आप उनके प्रति प्रेम, राग, अनुराग क्यों रख रहे हैं महाराज? आचार्य महाराज, आप उनके प्रति इतना आपका घनिष्ठ राग क्यों है, आत्मीय मित्रता क्यों है उनके प्रति? उससे भी ज्यादा जो है बुद्धिमान, उससे ज्यादा प्रज्ञावंत, उससे ज्यादा अध्ययनशील, उससे ज्यादा तप त्याग में लीन रहने वाले साधु होने के बाद भी उनके प्रति आप क्यों जो है इतने अपने आप को व्यस्त करते हैं और उनको ही जो है अपना पद आदि देना चाहते हैं, उनको ही आगे बढ़ाना चाहते हैं? ये उनका जो है भावनाएं उसके अंदर व्यक्त किया है वो अपने गुरु के प्रति। अब इसमें दो बातें हैं। एक तो क्या है, उसी समय आचार्य महाराज को आमने सामने करा करके काम खत्म करना था, मौन धारण करना। मौन कार्य, मौन रहना दो कारक होता है, अभी क्या बोलना, इसलिए चुप रह जाओ, और बोलो तो और बड़ा हो जाए, इसलिए जो है भय के कारण या कुछ कारण मौन हो जाते हैं साधु, तो उसका भी रिजल्ट ये आता है। अब एक तो ये हो सकता है, दूसरी बातें हैं ऐसे समय पर क्या निर्णय ले, कैसे निर्णय ले। कभी कभार उन संघों में भी दिक्कतें होती, वहां उस टाइम क्या प्रसंग रहा, क्या विचारधारा रहा, यह मैं नहीं कह सकता हूं, क्योंकि ऐसे घटनाओं पर सामने घटना आने के बाद आचार्यों के सामने कई प्रकार की समस्याएं खड़ी होती है, तदनुसार वातावरण अनुसार उसको हैंडल किया जाता है। ये घटनाएं हर हर जो है समय समय पर आता रहा, तो उसको हैंडल करने का जो है वो आचार्य का काम है। अब आचार्य ने किस प्रकार हैंडल किया, वो समाप्त क्यों नहीं हुआ, ये उनके समय के ऊपर छोड़ा जाए। अब रही बात यह ईर्ष्या से लिखा गया
यह सत्य है। क्योंकि दिक्कत यह है कि इसको जब तक पूर्णतः खुलासा ना हो जाए दोनों तरफ, वो साधु खुद साधु भी जो है जिन पर आरोप है वो खुद भी आगे आकर के इस चीज को ये करे, अपनी स्पष्टीकरण दे, अपना अभिव्यक्त व्यक्त करे। क्योंकि समाज के अंदर इस प्रकार के अपने पर आपके पर लांछन हो रहा है तो वह अभिव्यक्त करे, अपने को निर्दोष सिद्ध करने का पूरा प्रयत्न करे तो बहुत अच्छा रहेगा। इस पर मेरा ये विचारधारा। ये दोनों चीजें हो सकता है, हकीकत घटना भी हो सकता है या ईर्ष्या के द्वारा इस प्रकार का लिखा भी जा सकता है। दोनों चीजें हैं। अब सत्य क्या है परमेश्वर जाने, वो महाराज जाने, लिखने वाले जाने, और जो है आप बोलने वाले जाने। पत्र के अंदर और एक चीज है, उसके अंदर उल्लेख है क्या है, जो खतरगा के माध्यम से जो अनेकों वस्त्रों का, अनेकों प्रकार का जो हथकंडा आदि, जो भी मेरे को पता नहीं, ज्यादा इसमें डिटेल में जाता नहीं, मेरे को अपने आप में टाइम नहीं मिलता इन चीजों में कहाँ मगजमारी करूं। तो वो उनका कहना ये है कि उद्योग समूह चल रहे हैं, ये एक व्यापार है, एक बिजनेस है, एक अर्थ कमाने का एक जरिया है। तो आप जो है इस प्रकार का बंद करें। आप समाधि की तरफ बढ़ने के बजाय कहाँ राग में फंस रहे हो, कहाँ इस जंजल में फंस रहे, कहाँ भी झंझट के अंदर आपका विचारधारा बह रहा है। तो इस प्रकार उल्लेख है। इस बारे में कहना है कि साधु कभी भी कोई उद्योग नहीं करता है, समाज की हित दृष्टि से करता है। परंतु हो सकता है किसी की दृष्टि से वह उद्योग लगे, परंतु अब उस पर इतना ही मुझे कहना है कि कोई भी वस्तु अगर परोपकारी रूप में होता है, कोई भी वस्तु जो है लोगों के लिए कल्याणकारी होता है, वो वस्तु जो है समाज के लिए हितकारक किसी के निमित्त से बन जाता है तो समाज देश राष्ट्र का हितकारी होता है। सोचने के जरिया सबकी अलग अलग होती है, सोचने का थिंक अलग अलग होता है। कोई वस्तु कोई किस रूप में देखता है, कोई किस रूप में देखता है, आपकी दृष्टि के ऊपर ये सब होता है। जैसी सृष्टि तो वैसे रहती, दृष्टि बदलते ही सब चीजें बदलती है। उदाहरण के तौर पर एक चौराहे पर एक वेश्या मरी, 20 साल की उम्र की थी, और 20 साल की उम्र की वेश्या है मरी। और वेश्या मरने के बाद होता यूं है कि वहां से एक साधु गुजरते हैं, वो हार्ट अटैक से मरी थी। और साधु गुजरने के बाद जो है, जैसे ही साधु देखता है कि वेश्या मर चुकी है, अगर मैं 10 मिनट पहले आ जाता तो कानों में नमोकार मंत्र सुना देता, तो वह साधु एक भावना भाता है। उसी टाइम पर एक कामी, व्यसनी और धूर्त आदमी आता है, उस वेश्या को देखता है और कहता है कि ये मेरे को मेरे जीवन में मिल जाती, बड़ा आनंद आता, जीवन का एंजॉय होता है। ये एक कामी सोचता है। एक सार्वजनिक समाज के चेयरमैन वहां पहुंचता है, उसको देखता है, बोले अच्छा हुआ ये वेश्या मर गई, भला हमारे गांव का संकट टल गया, हमारा वातावरण अब जो है शुद्ध हो गया। तो अब वस्तु तो एक है, सोचने की दृष्टि अनेक हो जाती है। तो यह जो कतरगा की बातें हैं, हर एक की सोच की अलग अलग है। जिससे समाज का कल्याण हो, जिसका समाज का उद्धार हो, उस चीजों को अगर साधु की प्रेरणा से बन जाता है तो इसमें कोई विचार दिक्कत की बात नहीं है मुझे लगता है। अब किसी को दिक्कत लगती है तो उनकी विचारधारा, उनकी सोच है, उनका चिंतन है, उनका मंथन है। आइए, अब ज्यादा समय नहीं है मेरे पास, अब चीजों को मैं आपको डाल देता हूँ ग्रुप में, आप पढ़ लेना और कुछ चाहो तो भेज देना, नहीं भेजना वो आपके ऊपर है। आइए अभी जो है शांति धारा शुरू कर लेते हैं। ओम नमः सिद्धिभ्याम। ओम नमो रते भगवते शिव पार्श्वनाथ तीर्थंकर द्वादश रूप सर्वज्ञ स्वयं वे सिद्ध बुद्धायतनंद शरणंति विरायाम अनंसुकाय सिद्ध बुद्धाचल सत्यान धनेन्द्र बला ऋषियारिका श्रावक श्राविका गुणधनंदी नाम देश्याम श्री सर्व पूजकस्य आराधकस्य नाम बोलिए। जी नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी।
विमल बाबासाहेब दिमापुर परिवारस्य कोमल वैशाली जैन इंदौर परिवारस्य सोनू मोहित कड़िया उदयपुर परिवारस्य बीना ललित पारसमती जैन वाराणसी परिवारस्य नीता उन्नति लोहाड़े बेचापुर परिवारस्य आयुष आस्था जैन परिवारस्य स्वानंद सोनल अद्यम गणोकर परिवारस्य सनत मीनाक्षी शाह परिवारस्य अश्विनी श्रुति दीमापुर परिवारस्य प्रवीणा उपाध्याय परिवारस्य मीनाक्षी शाह अमेरिका परिवार से ईश्वरचंद साहू जी परिवार से गुंजन हार्दिक प्रियंका संदीप साहू जी परिवार से अचल कुमार नेमिनाथ साहू जी परिवार से आशीष पालिया बारामती परिवार से वैशाली विनोद धुंधरे गंगापुर परिवार से योजना साहू जी परिवार से इंद्रजीत पूजा निशम पड़े परिवार से अनिता हुकुमचंद पाटनी परिवार से वर्षभ किरण पाटिल सगड़े परिवार से सिद्धेश सुभाष जैन परिवार से आर्जो सोनाली महाजन परिवार से आरोही जैन परिवार से दर्शन सुरेश जैन उदगिर परिवार से अभय ममता परिवार से अभिजीत परिवार से अभिनंदन परिवार से अचित जैन परिवार से आदर्श पायल ताराचंद हंद्रात परिवार से आदित्य क्रांति पाटिल हल्ले परिवार से आदिवी डॉक्टर निधि मिलन परिवार से विनोद शिपाल शाहू एडवोकेट परिवार से ऐश्वर्या प्रशांत जैन गुलबर्गा परिवार से अक्षय पहाड़े हैदराबाद परिवार से अक्षय तेजस्वी परिवार से अलका बाहुबली गांधी कॉम्प्लेक्स परिवार से अलका गांधी इंडापुर परिवार से अमित पीयूष जैन परिवार से अमित मेहता परिवार से अमोल मडकर पुणे परिवार से मृता पातोड़ी कन्नड़ परिवार से आनंद भव्या पाटनी परिवार से आनंद रूपा कोमल कुमार परिवार से अनिल बोरा मसर परिवार से नीला गंगवाल परिवार से नीता गाला परिवार से नीता मखदूम परिवार से नीता पाटनी परिवार से नीता उपाध्याय चांदोर परिवार से अनिता कास्तीवाल जालना परिवार से अपर्णा वैष्णव विशुद्ध कुलकर्णी परिवार से अपर्वा कास्तीवाल परिवार से आरव गांधी एकलुज परिवार से अर्चना आशीष जैन जालना परिवार से अर्चना कास्तीवाल ओझर परिवार से अर्चना पाटिल परिवार से अर्चना उपाध्याय परिवार से अर्पिता जुगल परिवार से अरुण उज्ज्वला शाह पिंपलनेर परिवार से अरुण दोषी परिवार से अरुणा पंडित पुणे परिवार से आशा दावड़ा परिवार से आशा खोत परिवार से आशीष पीटी गंगवाल परिवार से आशीष सदाकले परिवार से अशोक काले नागपुर परिवार से अश्विनी कोटे परिवार से स्मिता पाटिल परिवार से उन्नी खुशी शाह परिवार से बाहुबली कोपरनडी परिवार से भारती बस्ती परिवार से भावेश शाह बरोड़ा परिवार से मेघा टोपी वाला परिवार से चंदा बाफना परिवार से चंद्रकला पाकलीवाल परिवार से चंद्रकांता मेहता परिवार से छाया दगड़े परिवार से चेतना मिंडा परिवार से छाया जैन हैदराबाद परिवार से चिराग महाजन परिवार से दर्शन राजकुमार गांधी संतरापुर परिवार से दर्शन सोनम जैन हड़पसर परिवार से दीपा बोहराजिलकर जी परिवार से दीपक कविता जैन परिवार से देविका दीपिका परिवार से धीरज सपना पाटनी परिवार से गरिमा निधि निशांत परिवार से हिना गड़िया परिवार से हेमराज हंसराज हेगड़े परिवार से हिरमानी देवी सेठी परिवार से हितेश शाह विजयनगर परिवार से इंद्रजीत पूजा निशम पड़े परिवार से इंदुबाई जैन परिवार से जयश्री खड़गपुर परिवार से जयमाला शाह परिवार से जयप्रकाश खुंदा पुकाले परिवार से जयश्री जयाचंद साहब जालना परिवार से जयश्री खड़गपुर परिवार से जयश्री थोले परिवार से चिंतन गदगल बल्लारी परिवार से जितेंद्र महाजन परिवार से ज्योति पेटकर परिवार से ज्योत्ना करबोटे परिवार से कल्याणी साहू जी परिवार से कमल